कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, अब की बार 90 पार मैं आपको कराऊंगा, यानी 90% से ऊपर की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, मैंने पूरे पेपर को आपको देख लीजिएगा प्रोवाइड करा दिए, सेट ए बी सी डी ई और एफ तक। चलिए अब इसका सॉल्यूशन की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहां से, ये तो हो चुका अपना है ना, क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहां से अपन अच्छे से सोल्व करेंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये, ठीक है भैया, यहां से चलिए तो प्रश्नों को पढ़ेंगे और बढ़िया से सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए बढ़िया से शुरू करेंगे ना यहां पर। तो पहले अपन यहां से शुरू करते हैं ना। चलिए क्या है प्रश्न आपका, उत्तर क्रमांक 6, बढ़िया से साफ सुथरा लिखना है ना, उत्तर क्रमांक 6। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नों को पढ़ो। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनफलों के रूप में ज्ञात कीजिए 156 को। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, अपन लिखेंगे 156 के गुणनखंड। एक सौ छप्पन के जो गुणनखंड आप निकालोगे ना, तो यहां से यदि हम बात करें तो 156 के निकलेंगे, ये लिख दिया मैंने 156, 2 सते 14, एक बच गया, 2 अठे 16, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 इनाम 18, फिर अपना जाएगा 3 से, 3 एक अन्ना 3, 3 तिया 9, ये 13 हो गया। तो आंसर क्या निकल कर आया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। और आगे जो बढ़ेंगे तो ये 2 की घात 2 लिख सकते हैं अपन, 3 लिख सकते हैं और इंटू 13 लिख सकते हैं। यही क्या है आपका आंसर है, बस इतना सा करना है, ज्यादा नहीं करना है ना। चलिए अगला क्या है बोल रहा है प्रश्न, उसको ध्यान से समझो। एचसीएफ जो है वो 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से सवाल क्या दिया है, उत्तर क्रमांक कौन सा है, ये छठे का अथवा है, उत्तर क्रमांक 6 का अथवा कर रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ये बढ़िया से लिखो, पहले तो दिया है। देखिए सवाल तो हर कोई कर लेगा, सवाल की स्टेप इन बच्चों को है ना 99 100 में से 100 99 नंबर ऐसे मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेप सही करी थी, और स्टेप ही तो करना है आपको भी, पूरा सिखा तो रहा हूं। दिया क्या है वो लिखो, एचसीएफ दिया है इतना 9, तो ये वो उतार देता हूं मैं, HCF 306 657 इक्वल कितना हो गया, 9 हो गया है, हो गया। चलिए एलसीएम कितना है, एलसीएम देखो गौर से, तो एलसीएम जो है वो है आपका 306 657, बराबरी पे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, या आप क्वेश्चन मार्क का वो भी लगा सकते हैं। चलिए अब यहां पर फॉर्मूला जो होता है ना, वो सूत्र पता है आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम इंटू HCF। हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे इतना हो गया। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, ये है संख्याएं 306 और इंटू गुणनफल का मतलब था गुना 657 इक्वल कितना जाएगा 9 और गुणित आ जाएगा आपका, ठीक है सॉरी गलत कर दिया मैंने, एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका दिया हुआ है 9। ठीक है, अब जैसे ही इसको आगे सोल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा बटे में 306 इंटू 657, और बटे में कितना आ गया बाबू 9 आ गया, बराबर कितना आ गया है एलसीएम आ गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 9 से काट दो इसको, 9 27, 3 बज गया, 9 चुकू 36, और 34 और 657 का आप जब जैसे ही गुना करोगे ना, तो ये आंसर आपका निकल कर आएगा
22,338। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आंसर की लाइन लिखना मत भूलिएगा। उसने क्या पूछा आपसे, एलसीएम ज्ञात करो, तो अतः एलसीएम संख्या है 306, 657, बराबरी पे कितना जाएगा, 22,338, और ये हो गया आंसर। थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया, इतना कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसे सवाल अपन सोल्व करते हैं ना, तो इनके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि ये अपरिमेय संख्या, इसको आप मानो परिमेय। क्या करो, परिमेय। तो जैसा बोला उसने वैसा लिखो। पहले तो उत्तर क्रमांक बताओ, पहले तो कौन सा है ये, उत्तर क्रमांक है आपका ये 7। माना कि 3 प्लस 2 करनी 5। वो बोल रहा अपरिमेय, अपन बोलेंगे एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में। तो यहां पर अपना 3 प्लस 2 करनी में 5 बराबरी बजाएगा p बटा क्यू। और एक एक करके क्या करो आप, करनी 5 को अकेला रख लो, बस बाकी संख्याओं को उधर पटकते जाओ। क्यों, क्योंकि हम जानते करनी 5 क्या है हमारी, अपरिमेय। आपने सुना होगा करनी 2 क्या है, अपरिमेय। करनी 3 क्या है, ये अपरिमेय। तो अपन क्या करो, करनी 5 को रखो अकेला और बाकी को सभी को उधर जाने दो। ठीक है, तो इधर लेके जाएंगे ना, तो क्या होगा वो बताओ आप सीन। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। देखो 3 उधर जाएगा सबसे पहले, तो ये जाएगा 2 करनी में 5 बराबरी पे जाएगा आपका p अपॉन क्यू, और ये माइनस का 3 आ जाएगा। जैसे आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 2√5 इक्वल आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन क्यू। और 2 को भी ले जाओ बटे में, क्योंकि अपन जानते हैं कि करनी 5 को अकेला रखना अपने को। तो p माइनस 3q अपॉन क्यू है, और बटे में क्या आ गया आपका, 2 आ गया, तो 2q हो गया। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि करनी 5 क्या है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं यहां पर हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब जब ये अपरिमेय है तो इसके सामने वाले भी अपरिमेय, क्योंकि बराबर का मतलब ये होता है कि ये 5 का नोट है तो ये भी कितने का नोट है, 5 का। भले ही 1 किलो शक्कर ले लो, जैसे 45 का भाव है तो 45 का, और 1 किलो 2 किलो गुड़ ले लो तो भी 45 का। तो ये बात बराबर है। वो तो मैंने उदाहरण दिया, समझ लो बात को। बराबर का मतलब है कि ये भी इसके बराबर है। तो यहाँ पर करनी 5 अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय। तो इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये अपरिमेय संख्या होगी तो भैया यहाँ से बताओ ये किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से, ये इसकी वजह से आया, ये यहाँ पे इसकी वजह से, और ये जो टोटल वाला मामला आया था ये इसकी वजह से आया था। तो जब ये अपरिमेय, तो ये पूरा सीन भी क्या ऊपर का अपरिमेय। बस अतः करके लाइन लिख दो, अतः जो उसने पूछा है। अतः पूछा उसने कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड है।
ठीक है भैयू, यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके लिए विशेष यहाँ पर अपन मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो अपना तो कंडीशन ऐसी है भाई साहब, ये टूटली फुटली स्टैंड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को डोनेट करो, चंदा दो कि पैसे दो, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बस मेहनत करो। यदि इतनी परसेंटेज आपने बना दी इन बच्चों की तरह तो बस मेरा जीवन सार्थक है। ठीक है भैया, अच्छे से मेहनत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये 7 का जो अथवा है ये क्या बोल रहा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा। बड़ा कर दो थोड़ा सा। ठीक है भैया, चलिए कितना बोला उसने, 6 और 20। तो अपन लिखेंगे 6 के गुणनखंड, 2 गुणित 3 निकलेंगे, और 20 के गुणनखंड। ठीक है, 20 के गुणनखंड कितने निकलेंगे, तो 20 का आप यहाँ पर करके देखोगे ना, तो ये कितना आएगा, 2 से देंगे तो 2 10 आ गया, फिर अपन 2 से देंगे 2 पंजे 10 आ गया, फिर 5 से देंगे ये, तो 2 की घात 2 इंटू 5 आ जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम। पहले तो अपन निकालेंगे एलसीएम किसका, 6 और 20 का एलसीएम। ठीक है, क्या है एलसीएम, दोनों का जो एलसीएम है वो मतलब होता है, देखिए ला से एलसीएम का मतलब को अपन कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, और एचसीएफ को अपन कहते हैं महत्तम समापवर्ती। अब यहाँ से ट्रिक याद रखना है, ला से लाओ सब, ला से लाओ सब और ला, ठीक है, ला से क्या है लघुत्तम समापवर्ती, यानी एलसीएम में क्या करना अपने को, लाना है सब। एचसीएफ में क्या होगा, मत लाओ सब, माँ से महत्तम और माँ से मत लाओ सब। तो हाल फिलहाल तो लाओ सब क्योंकि एलसीएम है। अब लाओ का मतलब क्या, पूरे लेके आना है, 2 भी लेना है 3 भी लेना है, यहाँ से ये 2 भी लेंगे और ये 5 भी लेंगे, पर शर्त ये कि डबल बार नहीं लिखना कोई भी अंक को। ये 2 है तो दोनों में से एक बार लिखेंगे, कौन सा, सीधी सी बात है, बड़ा से बड़ा। ठीक है, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, बोलो 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 60। ठीक है, यहां से अपन बात करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, कितना, 60। और हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ को मतलब समझते हैं, मत लाओ सब, मत लाओ सब, किस किस को लाओ, जो दोनों में हो, दोनों में भी कैसा, बड़ा कि छोटा, छोटा हो। तो यहाँ से केवल 2 ही है दोनों में, और छोटा वाला तो 2 है। ठीक है, तो अतः लाइन लिख देंगे अपन, अतः अभिष्ट एलसीएम तो कितना है, 60 है, और एचसीएफ जो है वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ये आपका हो गया है आंसर। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में यदि कभी कभी पूछ लेता है जांच करने के लिए, तो जांच क्या है, वही है जांच जो अपन ने अभी यहाँ पे की थी, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला लगाना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबरी पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। इक्वल आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, 6 इंटू 20 बराबर, यहाँ से एलसीएम कितना है, एलसीएम बताओ जल्दी से, तो 60 आया है, और इंटू, सॉरी यहाँ पर संख्या यहाँ 6 और 20 है, और यहाँ पर एलसीएम 60 आया, और इतना कितना है, 2 आया, और ये 6 दूने 12, 120 इक्वल 120। आंसर आ गया, नहीं आया। तो ये जांच पड़ताल करने का, वो अपना काम का नहीं, यहाँ तक अपने को दिया हुआ है, जांच करने के लिए बोले
तो अपने को जांच करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका अथवा वाला है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। बहुत ही सिंपल सा, इससे प्रश्न हर साल पूछता ही पूछता है। देखिए शून्य ज्ञात कर लो या फिर मूल ज्ञात कर लो, ठीक है, तो वो 4 पार्ट का सवाल भी इसी से संबंधित रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये सवाल अपन उतार लेते हैं। तो बढ़िया से पहले तो अपन उत्तर क्रमांक ये अच्छे से करना है, ठीक है। यदि नंबर चाहिए तो शांति से और धीरज से देखना पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो भाई साहब आपके स्तर से देख लो यार, मैं क्या कहूँ और क्या। मैं तो उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, आप सबकी डिमांड पर ही बना रहा हूँ। चलिए सवाल लिख देते हैं। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके शून्य ज्ञात करने। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी, ये आपका रफ कार्य समझ लीजिए इधर, कोई भी सवाल को आप सोल्व करते समय शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखना है और इसका गुणांक को देखना है। गुणांक का मतलब समझते हो, एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या। यहां पर कोई है क्या? नहीं है, एक है। एक से कोई फर्क नहीं, यदि 2 रहता तो 2 का गुना अपन सबसे पीछे करते, 10 दूने 20। यदि 3 रहता तो 10 या 30। यहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, ये स्टेप को छोड़ो। हर सवाल में होगी लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अब ऐसा पहाड़ा बोलो आप पीछे वाली संख्या आ जाए, तो बोलो किसके पहाड़े में 10 आएगा, तो आपने को करना है 2 पंजे 10। अब ये 2 और 5 से को अपन ने वापस में गुना किया ना, 2 का पहाड़ा अपन ने 5 बार पढ़ा तो 10 तो आ गया। अब यदि 10 को अपन, यदि बीच वाली संख्या को देखो और से देखो, इस बीच वाले को हटाना है और इसकी जगह पे अपने को 2 चीजें लिखनी है। वो 2 चीजें कौन सी रहेगी? ये पहाड़ा वाली होगी। तो 5 और 2 दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 7 जाएगा। यदि यहाँ पर मान के चलो 3 रहता तो अपन क्या करते? 5 में से फिर 2 घटाते, लेकिन 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस क्या करा अपन ने? 2 प्लस 5, और इन दोनों को अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया 7 को हटा के। बाकी फिल्म वैसे की वैसे ही देख लो बनी ध्यान से आप। ठीक है भैया, आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स स्क्वायर जैसे ही एक्स का गुना होगा, इधर माइनस रहता तो माइनस का अंदर गुना होता, पर एक्स का गुना जैसे होगा तो ये 2 से 2x बन गया है और 5 से ये 5x बन गया प्लस 10। आगे बढ़ते हैं, दोनों में से निकाल लोगे कॉमन, 2 के जोड़े बन गए ये। तो बताओ कॉमन क्या निकलेगा? यहां से x निकला, अंदर x प्लस 2 बचा। यहां से क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा तो 5 निकलेगा। देखो गौर से दिख रहा है, 5 दूने 10, अंदर x प्लस 2 ही बचेगा। ये आता होगा, नहीं आता तो थोड़ा सा डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि समय कम है ना, अभाव है। दोनों को अब 2 बार लिखा है तो 2 बार का कितनी बार हो जाएगा? ये 1 बार हो जाएगा। और x प्लस 5 ये बाहर जो है ना, इनको भी धोती पिरा दो, अंदर लिख दो। ठीक है मेरे बाबू सोना, अब अपने को ज्ञात क्या करना है? ये तो आगे गुणनखंड, और ये 9th तक आपने शायद सीख भी ली है। शून्य को के लिए शून्य को के लिया जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। तो x प्लस 2 जो है इसका मान कितना जाएगा? x बराबरी पे माइनस का 2 आ जाएगा, और x प्लस जो 5 है इसका मान जाएगा x बराबरी पे माइनस का 5। तो ये तो हो गए आपके शून्य। ठीक है, अब इसने बोला है जांच करने के लिए, तो जांच बहुत ही सिंपल है। 2 फॉर्मूले हैं, शून्यकों का योगफल, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। सूत्र याद रख लेना बेटा, है ना, सूत्र माइनस का b बटा है, और मूलों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल c बटा a। अब अल्फा और बीटा कौन है? ये जो 2 उत्तर आए नहीं, ये पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है। ये तो क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा कौन है। ये जो 2 उत्तर आए हैं वो पहला उत्तर अल्फा है, दूसरा उत्तर बीटा है। अब रही बात ए बी सी, तो ए बी सी अपना यहां से पता चलेगा। ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? 7 है। सी का मान कितना है? 10 है। ध्यान से देख लो आप। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि
कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे बच्चों को, है ना। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से माइनस का 2 है और ये भी माइनस है, तो माइनस का 5 हो गया बराबर माइनस का बी। बी का मान कितना है 7 है, और 7 किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बटे में 1, क्योंकि ए का मान तो 1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 बराबरी पे सी का जो मान है वो है 10 और बटा 1। आंसर करो सोल्व, तो 5 ने 2 कितना हो गया माइनस का 7 बराबर माइनस का 7 कोमा 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 इक्वल 10। ये आपकी जांच होगी। जांच का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें आपकी बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन इसको भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा है, 8 रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कितना हो गया यहाँ तक, इसके बाद में ये शून्य को के लिए से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 8 का अथवा है वो क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, और चित्र में मैंने एक चित्र और पहले से बिठा के रखा है, इसी को ही बनाया है डबल से। यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन है ये नीचे वाली, इसको अपन कहेंगे एक्स अक्ष, और ये खड़ी वाली लाइन जो लिख रही है इसको अपन कहेंगे वाई अक्ष। क्या कहेंगे, वाई अक्ष। और इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इससे लेना देना नहीं है का मतलब है कि यहां से मैंने शुरू करी ग्राफ बनाने को, तो ग्राफ मैंने बनाया, कहां पे काटा, ये पहला एक्स को काटा, फिर अब किसको काटा है, वाई को काटा। तो वाई से कोई मतलब नहीं, किसको काटना चाहिए, एक्स को। तो यहां पर कितनी बार हो गया, एक बार। अभी कितनी बार हुआ, एक ही बार हुआ है, क्योंकि वाई गिनना नहीं है। फिर अब कितनी बार हो गया, यहाँ 2 बार हो गया। फिर अब कितनी बार हो गया, 3 बार। तो यहाँ पर जितनी बार काटे वही शून्यकों की संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा फंडा। 2 नंबर फालतू के नंबर है ये, ठीक है, देखते से बता दोगे। नीचे वाले, अच्छा इससे मतलब नहीं है, कोई दूसरा सवाल दे दे मेरे भाई, ठीक है। मान के चलो कि ये आपको दे दिया, थोड़ा सा एक दो में निकाल देता हूं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल नहीं मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर सामने नहीं है। हाँ, जैसे ये यहाँ पर है, ये सवाल देखो गौर से, ये अब बताओ मेरे को इसमें कितनी बार काट रहा है, तो ये एक बार तो यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। तो यहाँ पर बात करें अपन, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ शून्यकों की संख्या होगी बेटा 2। क्यों होगी 2, क्योंकि ग्राफ जो है वो ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। फिर से बोलू लाइन, यहां शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, लेकिन यहां पर जो ग्राफ है वो 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पर अपन इसका अथवा वाला आंसर लिखते हैं बढ़िया से। क्या है प्रश्न अपना, उत्तर क्रमांक है अपना 9। क्या है ये, उत्तर क्रमांक है 9, और उत्तर क्रमांक 9 में सॉरी 8 का अथवा है ना, सॉरी 8 का अथवा है ये। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। बस यही आंसर है, इतनी सी बातें लिखनी है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या 5 होगी। ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल जो है क्रमशः दिया गया। देखिए शून्यकों का जो योग है उसे कहते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर मान दिया हुआ है माइनस का 3, और शून्यकों का गुणनफल जो है ना उसको गुना कहते हैं। शून्यक क्या है? शून्यक 2 है, क्योंकि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? केवल और केवल 2। तो सीधी सी बात है, पहले तो बढ़िया से उत्तर क्रमांक कौन सा है? ये 9 है, ये है ना। और हम दिया है, क्या दिया है आपको? दिया है ये कि अल्फा प्लस बीटा, इसे कहते हैं अपन शून्यकों का योगफल, है ना। माइनस का 3 दिया है। पहला जो है वो योग है, दूसरा जो रहेगा ना वो गुणनफल रहेगा। तो दूसरा क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है बाबू सोना, चलिए तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है आपका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया वैसे का वैसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का 3 है। देखो एक माइनस तो ये है ना, एक माइनस ये, तो डायरेक्टली आप तो क्या करो? प्लस कर दो। यदि अकेला रहता तो माइनस का आंसर जाता। और यहाँ पर देखो ये गलत हो गया था, सूत्र में एक्स भी लिखा है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो ये प्लस का 3x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है। बस यही क्या है आपका? द्विघात बहुपद है। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या बनेगा? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इससे रिलेटिव सवाल करना है, ये नहीं कि यही प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न भी आ जाएगा, पर स्टेप यही क्लियर करनी है। सवाल वही आएंगे, स्टेप यही रहेगी, सवाल बदल सकते भले। ठीक है, और 100% श्योर है कि 6 पेपर कर लोगे ना, इनको सभी को लगा लो 6 पेपर को, इन्हीं में से फंस जाएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 का अथवा वाला है वो क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है टी स्क्वायर माइनस 15 इसके शून्य ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा यहाँ पे लिखते हैं, उत्तर क्रमांक 9 का अथवा। ठीक है, 9 का अथवा क्या है? सवाल उतारो पहले तो। टी स्क्वायर माइनस 15, देखो ये जो 15 है ना, इस 15 को अपन लिख सकते हैं करनी 15 की घात 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल आ जाएगी और वापस क्या जाएगा? 15 ही आ जाएगा। लिख दो भैया ऐसा। अब कहोगे कि ऐसा क्यों लिखा? तो ऐसा इसलिए लिखा कि यहाँ पे अब फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार हम लिख देंगे इसे प्लस का और एक बार हम लिख देंगे इसे माइनस का। लिख दिया। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखो तो टी प्लस करनी में 15 आ जाएगा और टी माइनस करनी में 15 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या लिखिए अपने को? शून्यकों के लिए है। शून्यकों के लिए है। क्या आ जाएगा शून्यकों के लिए? यहाँ पर अपन इसके इक्वल 0 लिख देंगे। टी प्लस करनी में 15 कोमा एक एक सॉरी इक्वल 0 और टी माइनस करनी में 15 इक्वल 0, बराबर को उधर 0 लगा दो बस और आंसर ले आओ। तो टी बराबरी पे आपका जाएगा ये माइनस का करनी में 15 हो गया इतना, कोमा, और ये जाएगा टी बराबरी पे प्लस में करनी में 15। ठीक है भैयू। अतः अभिष्ट शून्य
अब इष्ट शून्य क्या जाएगा आपका माइनस का करनी में 15 और कोमा करनी में 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं बढ़िया से। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का अथवा बना है ना। हो गया, इतना नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये आएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखो गौर से। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि a1/a2 b1 सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, ये b1/b2 है ना, ये b1/b2 है और c1/c2 से तुलना करो कि ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। उसको 10 से करने से पहले अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई भी अपन सवाल को हल करते करते जाएंगे ना, तो 3/2 आया है ना, बराबर आया है 5/3, बराबर आया है आपका 7/2। तो यहाँ पे देखो ये जो ऊपर वाला है ना मान, इसे अपन कहेंगे a1, नीचे वाला कहेगा आपका a2, ये बनेगा b1, b2, c1, c2। तो यहां पर अपन इनके मानों की तुलना करें तो पहली कंडीशन जो है, पहली स्थिति क्या बन रही है, पहली स्थिति जो बन रही है वो स्थिति ऐसी कह रही है कि 3/2 है वो बराबर नहीं है 5/3 के। क्योंकि बराबर होता तो ये भी 3/2 बराबर 3/2 आता। आता कि नहीं आता? ये बराबर है क्या? नहीं है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि यहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। क्या बोला मैंने कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो चित्र रहेगा ना वो ऐसा रहेगा। ध्यान समझना, ऐसी स्थिति जब रहेगी तो चित्र ऐसा रहेगा। और जब ऐसी चित्र रहता है ना तो इसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो केवल एक बिंदु पर। तो हल जो है, हल केवल एक हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। इसे अपन कहते हैं आदित्य हल। रेखाएं की बात करेंगे, रेखाएं रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है बाबू सोना, प्रतिच्छेद कर रही है। ये तो युग्म पूछ रहा है, तो अब युग्म का मतलब क्या है, देखो ये यदि इसको स्पर्श भी कर जाए, जैसे मैंने कॉपी के ऊपर है, अब ये पेन है ना, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया। अभी देखो दूसरी बार में क्या, पहली बार ये किया, टच हुआ नहीं हुआ। यदि दूसरी बार ऐसा करा, ये टच हुआ। जितनी जगह टच करे ना उतने ही उसमें टच टच भले ऊपर से फेर दो, पर स्पर्श होना चाहिए। जब स्पर्श भी हो जाएगा तो वो युग्म रहेगा संगत। कैसा रहेगा, संगत, बाकी असंगत रहेगा। तो इस चित्र को देख के समझ में आ रहा है। पहली स्थिति क्या है, तो मैंने ये बोला है कि यदि a1/a2 इज नॉट रहेगा b1/b2 के, तो अपने को पीछे तो जाना ही नहीं है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो हल जो रहेगा, तो इसका चित्र रहेगा ऐसा। हल बताओ, केवल एक हल होगा। रेखाएं बताओ, रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। युग्म कैसा होगा, हाँ टच कर रहा है भैया, बिल्कुल फाड़ के तो निकल रहा है उसे, तो युग्म होगा संगत। दूसरी कंडीशन कभी कभी ऐसी रहती है कि 3/2 बराबर तो है 3/2, लेकिन आ जाएगा आखिरी में 7/2। यहाँ कंडीशन बोलो, यहाँ स्थिति जो है ना वो है a1/a2 इज इक्वल तो है b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। इसका जो चित्र रहेगा ना वो ऐसा रहेगा। अब बताओ, रेखाएं, हल आएगा कि हल, हल है, मतलब जब टच ही नहीं होगा, कहीं की भी चीज नहीं होगा तो हल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हल जो पूछे कोई, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यदि रेखाएं पूछे, रेखाएं, रेखाएं इसको कहते हैं अपन समांतर। ये कहते हैं बाबू सोना समांतर। युग्म की पूछे कोई, युग्म, युग्म टच हो रहा क्या, नहीं हो रहा है, तो टच नहीं हो रहा तो युग्म हो जाएगा आपका असंगत, ठीक है भैया। अब तीसरी जो स्थिति रहेगी, थर्ड वाली, उसको देख लो। तीसरी स्थिति में ऐसा रहेगा 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2। तीनों ही चीज जब बराबर होगी
तो स्थिति रहेगी आपकी A1/A2 इज इक्वल रहेगा B1/B2 इज इक्वल रहेगा C1/C2। चित्र जो रहेगा ना, ये चित्र ऐसा रहेगा, एक तो ये लाइन हो गई और इसी के लाइन के ऊपर एक लाइन और चढ़ा दो, ये ठीक है। ये पोतने का मतलब ये कि दो लाइन एक दूसरे को ऊपर ही धरा गई है। तो ये इसका चित्र ऐसा है। तो हल कौन से निकलेंगे? हल हल का मतलब है कि जितनी जगह काटे उतने हल। अब भाई साहब ना जाने कितनी जगह काट रहा है, तो अपन कहेंगे अनंता अनेक हल, अनंता अनेक हल। रेखाएं पूछे कोई, रेखाएं, तो रेखाएं कैसी है? समपाती है। समपाती का मतलब समान अनुपात में बटी हुई है। हल सॉरी युग्म, युग्म मैंने कहा कि एक बार टच करे बने 1000 बार टच करे, तो युग्म कहलाएगा संगत। चित्र को ध्यान से बैठा लो दिमाग में, और मैंने प्रयास किया है समझाने का, ठीक है। अब आगे अपना सवाल सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये सवाल में, ठीक है, कि सवाल है आपका उत्तर क्रमांक 10 लिखो पहले, तो यहाँ पर उत्तर क्रमांक 10 सवाल है आपका 3x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 5 और 2x माइनस 3y इक्वल आ जाएगा 7। सवाल तो लिख लिया है। अब इसको सोल्व करने से पहले अपन इसके मानों को लिख लेते हैं। a1 कितना है? 3 है। a2 कितना है? 2 है। b1 कितना है? 2 है। बिट्टू कितना है? बिट्टू जो है वो आपका माइनस का 3 है। C1 कितना है? 5 है। और C2 कितना है? 7 है। बस अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करोगे तो अपना सूत्र क्या रहेगा? ये रहेगा A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। यानी यहाँ पर मान रखो पहले तो सबके, तो मान रखोगे तो ये देखो A1/A2 यानी कि 3/2 बराबर 2 बटा माइनस का 3 बराबर रहेगा 5/7। अब यहाँ पर कंडीशन देख के बताओ आप कि यहाँ जो स्थिति है वो बताओ कौन सी स्थिति बन रही है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2। और आप जानते हैं कि इसे स्थिति में हल एकादित्य हल रहेगा। ये मैंने बता ही दिया था आपको कि जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो हल रहेगा एकादित्य हल, यानी केवल एक हल। रेखाएं रहेगी प्रतिच्छेद और युग्म रहेगा संगत। पर सामने वाले ने आपसे से पूछा सवाल में कि युग्म बताओ संगत है या असंगत, बस अतः करके लिख देंगे, अतः युग्म संगत होंगे, ठीक है भैया। ये आपका मैंने सवाल उत्तर क्रमांक जो 10 है उसको बता दिया है ना। हो गया इतना? समझ में आया कि नहीं आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो अगला है आपका यहाँ पर 10वां का अथवा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ा कोण है जिसका नाम पहले आए उसको आप x बना लो, जिसका नाम बाद में आए उसका नाम y बना लो। सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। बड़ा कोण क्या बनेगा? x, छोटा कोण क्या बनेगा? y। पहले तो ये लाइन लिखो आप बढ़िया से ना। उत्तर क्रमांक 10 का ये अथवा है, ये उत्तर क्रमांक 10 का अथवा है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण जो है वो x डिग्री बन गया, छोटा कोण जो रहेगा वो आपका y डिग्री बन गया। और हम जानते हैं बेटा कि ये जो बोल रहा है प्रश्न के अनुसार बोल रहा है। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है, ये लिख दिया मैंने, बड़ा बराबर छोटा। अब बड़ा और छोटा बराबर नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है कि 18 डिग्री अधिक है ये, 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक का मतलब है जोड़ दो, और छेड़खानी किस में करेंगे? अपन y में छेड़खानी करेंगे। तो यहाँ पर 18 अधिक हो गया, ठीक है, क्योंकि बड़ा जो है वो तो ऑलरेडी बड़ा है। अब इसको बड़ा करना है तो छोटे में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? और कुछ समझ में नहीं आए तो y में छेड़खानी कर दो, यानी कि अधिक बोले तो 18 जोड़ दो, कम बोलता तो घटा देते हैं। अब इधर y को इधर लेके आ जाओ, समीकरण बन जाएगा आपका। तो x माइनस वाई
इक्वल जाएगा 18। ये समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण है और हल करने के लिए अपने को 2 समीकरण चाहिए। तो ये एक वर्ड बोल रहा है यहाँ पर ये कि संपूरक कोण, और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या लाइन लिखी? हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए लाइन क्या बनेगी आपकी? दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम सवाल को हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो ध्यान से, तो देखो x माइनस वाई बराबर पे 18, समीकरण नंबर 1 ही है ये देखो, और x प्लस वाई इक्वल कितना है आपका? 180 है, समीकरण नंबर 2 है। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, x और x कितना हो गया? 2x, क्योंकि इसके भी आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, और 180 और 18 कितना जाएगा? ये आपका जाएगा ये 290, सॉरी 8 का 8 आ जाएगा ये, और 8 ने 9, 198 हो गया। 198, 198 का आप क्या करोगे? 2 से इसमें भाग दे दो, तो 198 भागी 2, 2 इनाम 18 और 2 इनाम 18, ठीक है। तो x का जो मान निकल कर आया वो निकल कर आ गया 99 डिग्री। अब बस इस x के मान को उठा के कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 कौन बोल रहा है? ये यहाँ देखो, x माइनस वाई इक्वल 18 लिखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे मान रखोगे तो क्या निकल कर आया आपका? x माइनस वाई इक्वल 18, और रखो मान जल्दी से, तो ये x का मान हो गया 99 माइनस वाई 18, तो माइनस का y बराबर पे 18 माइनस 99, तो आंसर क्या निकल कर आएगा वो बताओ ध्यान से देख के। तो देखो 99 में से 18 जब घटाओगे ना तो 162 बचेगा। कितना बचे? सॉरी, हाँ कितना बच जाएगा? ये यहाँ पर 99 है और 18 है, तो इसको आप सोल्व जब करोगे तो ये बनेगा आपका 81, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, और 81 डिग्री कितना बच जाएगा बाबू सोना? 81 डिग्री बन जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोल्व करके, तो माइनस का y बराबरी पे माइनस 81 बचा, कैंसिल, तो y का मान कितना हो गया? 81 हो गया है। अतः अभिष्ट कोण, यहीं पे लिख देते हैं नीचे है ना, अतः अभिष्ट कोण कौन कौन से हैं? एक तो 99 डिग्री वाला है, 99 डिग्री और कोमा 81 डिग्री। आप सोल्व कर देना अच्छे से। ये यहाँ से मैंने इस तरह आपको बता दिया है। तो ये अपन है ना क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हैं। बढ़िया से पहले तो स्क्रीनशॉट लो, है ना, ये यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया से करना है कंप्लीट, है ना। अब क्या है, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए अपन क्या है अगले वीडियो में अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से। सेट ए कराएंगे आपको पहले, फिर इसके बाद में सेट बी भी कराएंगे, सेट सी, अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्ले लिस्ट को चेकआउट करना पड़ेगा, सेट डी, सेट ई और एफ तक अपन पूरा सोल्व कराने वाले हैं। चलिए, तो बढ़िया से कंप्लीट करेगा। जिस तरह इन बच्चों ने मुझ पर भरोसा करके अच्छी परसेंटेज बनाई है, आप भी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।